हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारा ना कि बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक है। लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो जो फर्स्ट क्लास है ना दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी इसमें रहेगा। साथ में भिमा, मात्रक और राशियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जनरली रूप से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं क्वेश्चन, चाहे आपका सीईटी में एग्जाम होने वाला उसके अंदर भी आएंगे दोस्तों, या जो एग्जाम्स हो चुके हैं ना उनके अंदर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज जो हम लोगों ने सीरीज, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो आप लोगों के लिए सीरीज चला रहे हैं ना दोस्तों, सीईटी की स्पेशल सीरीज चल रही है, उसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको कराए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा दोस्तों, उनको करिएगा, जिनसे आप लोगों को ना आगे की चीज़ों के बारे में पता लगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं। जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा, या आपने जो टॉपिक पढ़ रखा है ना दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे ओके जॉब के यूट्यूब पर जाइएगा, ओके जॉब आप लोग टाइपिंग कीजिएगा, उसमें जाने के बाद है ना प्लेलिस्ट वगैरह को देख लेगा, हमारे शॉर्ट्स उसके अंदर अवेलेबल है ट्रिकली, तो उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसमें से हमारा बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा ना दोस्तों, वो इस तरीके से रहेगा कि पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, उसके बाद है ना मात्रक विमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो आओ आप लोग, तो हम लोग सबसे पहले ना हेडिंग लगा लो भौतिकी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिकी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक सेकेंड, इसमें ऊपर से ये दोस्तों वाइब्रेट कर रहा है ये, तो यहाँ हम लोग हेडिंग लगाएंगे भौतिकी। भौतिकी को दोस्तों क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिजिक्स कहेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं। देखो फिजिक्स अगर बना किससे है, क्या मतलब होता है इसका होता है, और हम इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डेफिनेशन आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी। केवल आपको इतना मालूम होना जरूरी है, जिस चीज़ को पढ़ा जा रहा है उस चीज़ के बारे में आपको कम से कम इतना पता हो कि हम तो क्या तो पढ़ने वाले, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करेंगे, और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। ठीक है, हमका उपयोग क्या होगा, हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ें, जिससे हम लोगों को आगे का हमारा कंपटीशन एग्जाम है वो क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए और हम नौकरी पे लग जाए। तो देखो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों ये जो भौतिकी है ना दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अभी एक एग्जाम में ना ये पूछ लिया था, ठीक है, किस भाषा का कौन सा शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ देखो क्या होता है। जिसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों, शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो शाब्दिक जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक वस्तु। ठीक है, हम लोग अगर इसकी बात करें तो जो प्रकृति होगा या क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक वस्तुओं से है, तो जिसका जो है ना, जो भी हमारे पास नेचुरल वाली चीज़ें होंगी या नेचुरल की प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब देखो इसमें हम लोग जनरली रूप से अगर फिजिक्स की डेफिनेशन देखें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में घटित होती है, हमारे नेचर में जो चीज़ें होती है, चाहे बल हो, चाहे दाब हो, चाहे इस तरह की कोई घटना हो, प्लेन उड़ रहा हो, प्लेन लैंडिंग कर रहा हो, तो इस तरह की रॉकेट उड़ रहा है, और या हम लोग हमारी गाड़ी मोटर व्हीकल्स ये चल रहे हैं, या हम लोग चलते हैं, किस चीज़ को खाते हैं, किस चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो वापस से नीचे आता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसी सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। इनके सबके एप्लीकेशंस होंगे, उनके बारे में, जैसे आपके जनरली क्वेश्चन आते हैं बल के ऊपर, दाब के ऊपर। ठीक है, हमारी इक्वेशंस होती हैं, गति के समीकरण हो गए, या हमारे सैटेलाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ों की साइंस है वो इसी के अंदर आती है दोस्तों। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी दोस्तों। देखो हम लोग बात करें प्रकृति के मूलभूत नियम, प्रकृति के क्या हो जाएगा, प्रकृति के मूलभूत नियम, प्रकृति के मूलभूत नियम एवं प्रकृति के मूलभूत नियम एवं प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन, प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन एवं इन सब का उपयोग, जो भी ये चीज़ें ना दोनों के दोनों, इनका उपयोग के बारे में, ठीक है, के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा,
ठीक है, क्या कहलाती है, हम लोग फिजिक्स कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, फिजिक्स। जैसे प्रकृति में जो मूलभूत नियम में, जैसे हमारे देखो क्या हो गया कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग गति कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रथम नियम जैसे न्यूटन ने दिया था, तो प्रकृति में जो नेचुरल रूप से जितने भी रूल बने हैं ना, तो उन सब के बारे में ये अध्ययन कराएगी, और जो प्राकृतिक रूप से वस्तु है उनके बारे में भी हमें ये बताएगी, और इन सब का उपयोग क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, उन सब चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन हमें कराती है और उनके एप्लीकेशंस के बारे बताती है। कि जैसे हम लोग गति के नियमों का उपयोग कहाँ करते हैं, चलने के लिए करते हैं। घर्षण के बारे में बताती है, तो घर्षण का उपयोग कहाँ होता है, हमें चलने के लिए होता है, हमें चलने के लिए आवश्यक घर्षण चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी है और उनका एप्लीकेशन है, तो वो कहाँ होता है दोस्तों, फिजिक्स के अंदर होता है। अब देखो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशियाँ, क्योंकि सवाल ज़्यादातर बच्चों के ना इस चैप्टर में बड़ी ही कमजोरी रहती है और बड़ी ही दिक्कत आती है कि इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन से मात्रक। आप अगर आपसे दोस्तों मात्रक अगर पूछ ले जाए पेपर में और जो विभा पूछ ली जाती है, मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे ना, खास आर्ट्स वालों के लिए दिक्कत होती है, बेचारे वो पढ़ते नहीं है, उनका दोष नहीं है, उनको इस तरह का पढ़ाया नहीं जाता है। फिर भी साइंस वाला बच्चा है ना 11th-12th में पढ़ता है ना, क्योंकि ये बात 11th-12th की 9th-10th तक इसको नहीं है सिलेबस में, तो उन बच्चों को क्या है मैनेज करने में दिक्कत आती है। जो आर्ट्स वाले उनको परेशानी इसलिए होती है उनका, क्योंकि वो दोस्तों अकबर बाबर सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उनका कहाँ इनसे लेना देना होता है। इसीलिए ना आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा लिख लिख के याद करना। मैं आपको आज इस तरीके से बताऊंगा कि सारी चीज़ें आपको यही समझ में आ जाएगी। आप हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, भौतिक राशि, ठीक है। आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले भौतिक राशि। भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या बनेगी दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि वे राशियां जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, मापन के लिए किया जाता है। एक बार डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपको, वे राशियां जिनका उपयोग मापन के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है। वे राशियां जिनका उपयोग मापन के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उनको, भौतिक राशि कहते हैं। जिनका उपयोग हम मापन के लिए करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। अब देखो सुनो कि भौतिक राशि हम कहेंगे, भौतिक राशियां कौन कौन सी है, इसमें हम लोग देखते हैं कि भौतिक, जैसे हम लोग अगर देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी की, तो एग्जाम्पल में बात करें दोस्तों क्या है, बल, ठीक है, दूरी, बल हम लोग लेते हैं दूरी। एक क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई हो गई। लंबाई के अलावा हम लोग क्षेत्रफल वगैरह को देखते हैं, ठीक है, किलोग्राम हो गया। तो ऐसे बहुत सारी राशियां हमारे फिजिक्स में जिनका उपयोग हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, मापन के लिए दोस्तों हम लोग करते हैं। अब देखो सुनो, आप लोग है ना ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये भौतिक राशियों में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। जनरली आर्ट्स वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस चीज को आप है ना इस तरीके से पढ़ो जिसमें आपको समझने में आसानी हो जाए। जनरली हम लोग किसका उपयोग करते हैं बताओ, देखो हम लोग दुकान पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, हम लोग दूध का मापन करवाते हैं, या हम लोग देखो सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें रखी होती है, ठीक है, तो वो उनका जो इकाई का जो यूज करता है ना, वो वही क्या होती है दोस्तों, राशि होती है, ठीक है। हम किलो, लीटर, पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या होता है, लीटर लेते हैं। तो इस प्रकार उनको क्या देते हैं हम लोग, उस तरीके से चीजें लीटर में ली जा रही, तो वो एक मापन है, वो तरल का क्या है दोस्तों, एक मापन है, तो वो आपको देखना है। अब देखो एक भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आप बताओ। आपने कहा कि लीटर है, ठीक है, आपने कहा कि लीटर है, आपने पेट्रोल लिया 2 लीटर, क्या लिया आपने, 2 लीटर लिया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक राशि है वो, ठीक है, वो हमने एक राशि नाम दे दिया। 2 क्या है दोस्तों, वहां पर परिमाण है, 2 क्या है, परिमाण है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 परिमाण है और लीटर क्या है दोस्तों, उसका मात्रक है। लीटर क्या है, उसका मात्रक है। जैसे आप लोग सोचिएगा मेरा वजन जैसे कितना है, 50 kg है, कितना है, 50 kg है। हम लोग मान के चले कि 50 तो क्या है, एक गणितीय संख्या है, और केजी क्या लगा हुआ उसके अंदर दोस्तों, मात्रक लगा हुआ है। अगर मैं 50 के पीछे मीटर लगा देता तो ये क्या बन जाती, दूरी, और अगर मैं इसके पीछे क्या लगा देता, सेकंड लगा देता, तो ये क्या बन जाता, समय। तो ये आपको ध्यान रखना है एक भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, ठीक है, उसे हमें क्या क्या जरूरत की आवश्यकता होती है, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करना, तो वो कैसे व्यक्त किया जाता है दोस्तों। देखो हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि की, तो भौतिक राशि बराबर क्या हो जाएगा, भौतिक राशि बराबर हो जाएगा दोस्तों परिमाण इंटू क्या हो जाएगा, दिशा। परिमाण इंटू क्या हो जाएगा, दिशा। मैंने अभी आपको समझाया था कि मान के चलो कि हमारे पास द्रव्यमान क्या है किसी का, जैसे हम लोग भार की बात करें तो भार क्या है मेरे पास, भार की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों भार क्या होता है,
देखो बाहर क्या होगा, जैसे हमने मान लिया 20 केजी है किसी का, कितना है 20 केजी है, तो 20 केजी का मतलब क्या है आप लोग समझो, ये क्या है राशि, ये क्या है भौतिक राशि। और दोस्तों ये जो गणितीय संख्या है ना दोस्तों, ये क्या है एक परिमाण, क्या होता है परिमाण। मैंने आपको लिखा है परिमाण को दोस्तों इंग्लिश में एक तो होता है परिणाम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों रिजल्ट, क्या बोलते हैं रिजल्ट। आप एग्जाम देके आए, एग्जाम देने के बाद आपका जो परिणाम आएगा वो क्या होगा रिजल्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये परिमाण होता है ना दोस्तों, ये किसी वस्तु का ये गणितीय संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गणितीय संख्या है जिसको हम परिमाण कहेंगे। और ये जो पीछे लिख रहा है ना ये दोस्तों क्या है मात्रक, क्या है मात्रक कहेंगे इसको, ये यूनिट है इसे मेजरमेंट करने की। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा सोच के देखिएगा कि आप अगर तुल्य गए और आपका वजन आ गया जैसे 55 किलो, तो आपने 55 किलो क्या है ये 55 किलो दोस्तों ये वजन है, बाहर है, ये न्यूटन में आपने नापा है, तो इसका मतलब है पीछे क्या लगा हुआ है न्यूटन, तभी तो आपने बाहर का। अगर इसमें मीटर लगा देते तो क्या बन जाता, ये दूरी बन जाता। अगर आप समय, अगर इसमें सेकंड लगा देते या मिनट लगा देते, आवर लगा देते तो क्या बन जाता, समय बन जाता। तो ये उसी चीज पर डिपेंडेंट है कि आपने जो ये गणितीय संख्या है इसके पीछे क्या लगाया है, तो उसका नाम उसी हिसाब से डिसाइड हुआ है कि वो कौन सी तो राशि है तो राशि, लेकिन वो कौन सी राशि है। लेकिन तब तक इसके पीछे जैसे मैं मान के ये लिख देता 50 लिख देता, तो फिर आप क्या करते, एक तो एक गणितीय संख्या इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो हम लोग बात करें कि मुख्य रूप से भौतिक राशियों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और कौन कौन सी राशि है दोस्तों, भौतिक राशि दो प्रकार की, यहाँ पे भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली कौन सी है, एक है दोस्तों हमारे पास सदिश राशि, एक कौन सी है सदिश राशि, और एक दोस्तों मेरे पास कौन सी है अदिश राशि। कौन सी है अदिश राशि है, हम लोग इसको बोलते हैं। तो अदिश और सदिश, अब बताओ अदिश और सदिश का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। इसको अदिश को क्या बोलते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग ये आगे, और हम लोग दोस्तों क्या करें, हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे तो ये किस में आएगी दोस्तों अदिश में आएगी। मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। इसका मतलब है दोस्तों सदिश राशि की बात करूं मैं, वे राशि, ठीक है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, एक गणितीय संख्या भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए दोस्तों दिशा भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें परिमाण भी हमको चाहिएगा, गणितीय संख्या हो गई, और साथ में दोस्तों क्या चाहिएगा दिशा भी हमको चाहिएगी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या चाहिए, इसमें दिशा नहीं चाहिए, इसमें केवल क्या चाहिए परिमाण। इसे व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल परिमाण की जरूरत होगी दोस्तों, दिशा की जरूरत नहीं होगी। सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप लोग मानिएगा आपकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त आते हैं, ठीक है, और उन दोस्ती में से एक दोस्त ऐसा होता है कि कुछ तो आप लोगों की जिंदगी भर के लिए साथ रहते हैं, और एक मान के चलो कि आपने गर्लफ्रेंड बना ली। अब उस गर्लफ्रेंड पे क्या हुआ कि आप लोग उसके साथ जस्ट टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, आपकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, बस उसमें क्या है एक परिमाण दे रखा है आपने, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका ये, और आपका कोई लाइफ पार्टनर बना तो आपकी पर्टिकुलर एक दिशा हो गई, आप उसी तरह से सोचते हो, तो वो भी आप लोग इस तरीके से, तो वो किस में आ जाएगा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा वेक्टर में। और आप एग्जांपल लो कि जैसे आप अगर गाड़ी को लेके जा रहे हो इस तरीके से, ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है इस तरीके से और उसका आप गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, किससे चल रही है 60 से चल रही है। अब 60 से चल रही है, 60 क्या यहाँ पे एक गणितीय संख्या जिसको हम क्या बोलेंगे परिमाण। अब वो जिस दिशा में इस तरीके से यू जा रही है, पर्टिकुलर आपको जाना है जयपुर से जोधपुर, तो वो उसी दिशा में चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। तो अगर हम जो भी बल लगाएं वो उसी दिशा में लगाएं, या जो भी काम करें वो ऐसे करें, हम लोगों को पता हो कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, ठीक है, तो जिसमें हमने एफर्ट भी लगाया, गणितीय संख्या भी लगाई और एक दिशा भी दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे सदिश बोलेंगे। और अगर हम लोग जिसमें केवल ये है, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो केवल परिमाण। आप लोग टाइम पास कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो, इसका मतलब उसमें कोई हमारी दिशा नहीं है, तो वो राशि क्या हो जाएगी अदिश, क्या हो जाएगी अदिश। अब इनके एग्जांपल्स की बात करूं, सवाल एग्जांपल पे आता है, ठीक है, आपको मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए, और आपको डेली लाइफ में ना आप लोग जो चीजें करते हो तो आप इस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। अब देखो एग्जांपल क्या बनेंगे इनके, सबसे ज्यादा ना दिक्कत यही आती है, और सवाल ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, उनमें से तीन तो होती नहीं है, एक होती है। या फिर इस तरीके से आता है कि कौन सी है, तो उसमें 3 दे रखा होता है, चौथे ऑप्शन में ये दे रखा है ऑल ऑफ दिस, तो आप उसमें आंसर देखोगे। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऑन द स्पॉट किस तरीके से पूछा गया है। मैं आपको एग्जांपल्स लिखा देता हूं इनके। देखो आप सबसे पहले ना अदिश राशि के एग्जांपल लिख लो, अदिश की बात करेंगे जो ज्यादातर सवाल पूछता है, अदिश राशि की बात करें। देखो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है, जैसे दूरी,
मैंने आपको ना देखो दूरी, विस्थापन, समय, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, ये एक एक करके समझाया है बहुत डिटेल से, अच्छे तरीके से। ठीक है, दूरी हो गया दोस्तों, दूरी के साथ क्या आएगा दोस्तों, ऊर्जा आएगी। ठीक है, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल के बाद आयतन आएगा। ठीक है, आयतन के बाद क्या आएगा दोस्तों, घनत्व है, शक्ति है, विद्युत धारा है। ठीक है, शक्ति है, विद्युत धारा है, वो इसी के सारे एग्जाम्पल है दोस्तों इनके। और हमारे पास द्रव्यमान भी क्या होता है दोस्तों, इसी के अंदर आता है। द्रव्यमान भी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आता है, अदिश वाली में ही आता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, वो किसके होते हैं हमारे पास, ये होते हैं दोस्तों अदिश राशि के। किसके होते हैं, अदिश राशि के। और हम लोग सदिश राशि की बात करेंगे तो देखो सदिश राशि की मैं आपको याद करने का भी तरीका बता देता हूं कि आपने कंपैरिजन दोस्तों किस किस में किया था, बताओ, दूरी और विस्थापन में किया था। तो हमने वहां किस तरीके से समझा था, दूरी को तो क्या कहा था हमने, अदिश, लेकिन विस्थापन को क्या कहा था दोस्तों, विस्थापन को यहां पर चाल और मेंशन कर लेना जिससे आपको दिक्कत नहीं रहे। चाल भी कैसी राशि होती है, अदिश होती है। विस्थापन हो गया पहला एग्जांपल। विस्थापन, चाल की तुलना करेंगे, विस्थापन से क्या बनेगा दोस्तों, वेग, वेग से क्या बनेगा, त्वरण, और त्वरण से क्या बनेगा, बल, और बल से क्या बनेगा दोस्तों, कार्य। क्या बनेगा, कार्य। और कार्य के बाद क्या आएगी दोस्तों हमारे पास, कार्य हो गया। कार्य के बाद क्या आएगा दोस्तों, टॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, आप लोग कार्य जब करोगे ना, आपके पास दोस्तों बल आ गया। ठीक है, विस्थापन था, विस्थापन से आप लोग गति करने लगे, मतलब आपने विस्थापन का मतलब समय के साथ आपकी स्थिति चेंज हो गई। आप किसी से मिलने जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, हल्के हल्के पैरों से जा रहे हो, विस्थापन करके जा रहे हो। फिर आप में क्या आ जाएगा, वेग, और वेग जब समय के साथ आप बढ़ोगे, ठीक है, आपको कोई दिखेगा तो उस समय आप में क्या आ जाएगा, त्वरण। क्या आ जाएगा, त्वरण। क्योंकि त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है समय के साथ वेग में जो चेंजेस आ रहे हैं, वही क्या होता है दोस्तों, हमारे पास त्वरण होता है। बात आती है बल की। अगर हम लोगों ने दोस्तों, हमने कितना बल लगाया है जाने के लिए, ठीक है, हमारी तरफ से कितनी वो चीज हो गई है, तो वो क्या आ जाएगा, बल। कार्य है, हमने जितना बल लगाया, ठीक है, मान के चलो आपने किसी को धक्का लगाया, वहां जाकर आपने क्या किया, किसी को धक्का लगाया, आपने 10 किलोन्यूटन का बल लगाया और वो धक्के के कारण कितना गया, 2 मीटर। कितना गया, 2। तो 2 10 गुना 2 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे बल आघूर्ण के बारे में। आपने दोस्तों गेट को अगर खोला है, ठीक है, मान के चलो इस तरीके से अगर है, गेट से अगर आपने खोला है तो यहां पर बल लग रहा है, यहां से जो दूरी है वो चीज हमारे पास किस में आ जाएगी, बल आघूर्ण में। ठीक है, ये भी आपको एक एक करके पढ़ा दिए गए, तो उनका भी आपको याद रखना है। तो ये आ गया हमारे पास बल आघूर्ण। और मैं आपको बताऊं संवेग, वेग से क्या बन गया, संवेग। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसको जब याद करो तो आप रॉकेट को याद कर लेना, वन रक्षक में ये आया है और हमारी टीम ने आपको पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा के सॉल्यूशन दिया था, तो उसमें सारी चीज बताइए। जब संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन काम करता है, रॉकेट काम करता है। ठीक है, संवेग, संवेग के बाद देखो और इसमें है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। इसके और एक बहुत एग्जांपल है यार, इसके जड़त्व आघूर्ण हो गया, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण हो गया, ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल है। ठीक है, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉट 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 etc। तो ये जैसे विद्युत, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह इसी के अंदर आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वाला जो एग्जांपल लेते हैं ना, जिसके अंदर रेखाएं खींची जाती है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। विद्युत क्षेत्र, इसमें लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इसी के अंदर आती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और एक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सुनो, ये सारे जो एग्जांपल हैं दोस्तों किसके हैं, ये हमारे पास स्केलर या नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी के हैं जो सदिश राशि की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदिश राशि, जो आप लोगों के एग्जांपल मैंने आपको मेंशन कर दिए। दूरी, ऊर्जा, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, शक्ति, विद्युत धारा और द्रव्यमान वाला जो है वो किसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के अंदर दिया गया है। अब देखो हम बात करने वाले हैं जो मेनली हम लोगों को कहा गया था कि भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। और मैं आपसे कह रहा था कि इसमें एक चीज जो आपको बताई गई थी, मूल भौतिक राशि। ठीक है, आपको बताऊं मूल भौतिक राशियां दोस्तों, हमारी जो मापन की इकाई है ना, तो मापन की जो संस्था है, उन्होंने ना हमको एक चीज डिस्कस करके ये चीजें समझाई गई कि भाई सब लोगों ने मीटिंग किया और उसके बाद चीजों को मापने के लिए, देखो आप लोग सोच के देखिएगा, आप अपना दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, आप दिमाग को इस तरह दौड़ाओ, कहीं आपको कभी नापा होगा शुरू में, तो वो किस में नापा होगा कि किलो में हम नापे या किस में नापे। तो इसमें उन्होंने किस तरह सोचा होगा, जब इसको बनाया गया होगा तो 50 किलो है, तो इसका मतलब हम लोग द्रव्यमान को नाप रहे हैं। अगर 50 न्यूटन है तो कहीं बल भी लग सकता है, कहीं भार भी हो सकता है। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो वो लीटर में, तो लीटर में ही क्यों नापते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ना मूल भौतिक राशि के हिसाब से मालूम चलेगी। देखो
अब मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आता है दोस्तों, मूल भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया, कितनी कितनी होती है वो 7, कितनी होती है 7। तो आप नेक्स्ट जो हेडिंग लगाओगे वो लगाओगे मूल भौतिक राशि। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि कितनी होती है? मूल भौतिक राशि दोस्तों जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं दोस्तों वे राशियां, ठीक है, वे राशियां क्या होती हैं जो अपने आप में क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहती, इसका मतलब है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो आप इसमें एडिंग, आप डेफिनेशन क्या लोगे, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किसी पर, वे भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं रहती है, निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, अर्थात वे अपने आप में, अर्थात वे अपने आप में स्वतंत्र रहती है। क्या रहती है? अपने आप में स्वतंत्र रहती है। ठीक है, वे अपने आप में क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल भौतिक राशि कहते हैं। अब मूल भौतिक राशियों की देखो, इनकी संख्या पूछी जाती है पेपर में, यहां तक भी सवाल आता है भाई, ध्यान रखना। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। अब वो 7 कौन कौन सी होती है, मैं आपको एक टेबल यहाँ बनवा देता हूँ, आप लोग लिख सकते हो। देखो इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ इनकी अगर सातों के नाम लिखेंगे तो देखो, एक तरफ आप हेडिंग लगा लो सीरियल नंबर, ठीक है, और एक तरफ क्या हेडिंग लगाओगे दोस्तों, हमारे पास राशि, एक तरफ क्या हेडिंग लगाओगे, राशि। तो ये हम लोग पहले, एक सेकंड रुको, मैं एक चीज कह रहा था, राशियों के नाम मैं लिखाऊंगा, एक सेकंड रुको, टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग नेक्स्ट वाले उसमें मात्रकों के साथ टेबल बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, सुनो, हमने कहा कि यहाँ पर सीरियल नंबर लगाओ आप लोग, सीरियल नंबर, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, मूल भौतिक राशि, या हेडिंग लगाओ मूल भौतिक राशियों के बारे में। अब देखो सुनो, पहली क्या है, लंबाई, पहली राशि क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी लंबाई के बाद, द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, और तीसरा क्या हो जाएगा, समय, तीसरा क्या हो जाएगा, समय, और ये क्या हो जाएगा, ताप। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, लंबाई द्रव्यमान समय ताप, विद्युत धारा, लंबाई द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा। एक हो जाएगा दोस्तों विद्युत, हमारे पास चुंबकीय ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, और एक हो जाएगा दोस्तों पदार्थ की मात्रा। एक क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरीके से, तो मूल भौतिक राशि लंबाई, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी राशि हो गई, यहाँ पर 7 हो गई, और सातों के मैंने दोस्तों क्या लिख दिए, नाम लिख दिए आपको, जिसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर दोस्तों एक गणितीय मान के पीछे हम लोग अगर कोई चीज लगाते हैं तो वो क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, मात्रक होता है। मात्रक क्या है, मात्रक है क्या, मात्रक एक अंतरराष्ट्रीय रूप से बताया गया किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या दर्शाने के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से जो मानक इकाइयां दी गई है ना, उनको जो हम लोग नापते हैं तो उनके पीछे भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए क्या कराते हैं, लगाते हैं। मापन के लिए जो इकाई यूज करते हैं वही क्या होता है दोस्तों, मात्रक होता है। वही क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप लोग जाते हो, ठीक है, आप जा रहे हो तो आपसे कोई क्या कहेगा कि ये फलानी सिंह का बेटा है, ठीक है, तो वो आपके पीछे क्या लग रहा है, टैग लग रहा है। आपका शरीर है, इसका मतलब वो कितना है, 50, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन आम के नाम के पीछे किसका नाम लगा हुआ है, या हम लोग हमारी जाति के ऊपर देखते हैं ना कि कहाँ का है, ये भाई ब्राह्मण है, ये भाई कौन है, ये हमारे पास एसटी का है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, तो वो चीज़ हमारे ऊपर थप रही है। तो वो एक मात्रक है कि आपको उस नज़रिए से देखा जाता है। या हम लोग बाहर अगर जाएंगे तो ये कहाँ का है, भाई इंडियन है तो आदमी, वो कितने किलो का है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ लग रही है ना, वही हमको क्या दिखा रही है दोस्तों, मात्रक के बारे में बता रही है। तो आप आगे जो हेडिंग लगाओगे दोस्तों, क्या लगाओगे, मात्रक। और मात्रक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, भौतिक राशियों को, ठीक है, या आप लोग लिख लेना मूल भौतिक राशियों को, मूल भौतिक राशियों को अंतरराष्ट्रीय रूप से, मूल भौतिक राशियों को अंतरराष्ट्रीय रूप से मापने के लिए, मूल भौतिक राशियों को अंतरराष्ट्रीय रूप से मापने के लिए उपयोग ली गई इकाई, मापने के लिए उपयोग
गई इकाई, उपयोग ली गई इकाई, ठीक है, क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? मात्रक कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सुनो, मात्रक मैंने कहा ना कि मात्रक मूल भौतिक राशियों को नाप रहे हैं, तो मात्रक भी कौन से होंगे दोस्तों? मूल भौतिक मात्रक ही होंगे। तो इस प्रकार देखो, इन मात्रकों को मूल भौतिक राशियों के लिए, इनके लिए मूल भौतिक राशि के लिए कौन से मात्रक यूज आते हैं दोस्तों? बताओ। मूल भौतिक राशि के लिए मात्रक भी कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? मूल भौतिक मात्रक, ठीक है, मूल भौतिक मात्रक ही काम में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मूल भौतिक मात्रक हम लोग इसमें काम में लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट के नाम, फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास काम आएगा। अब देखो सुनो, ये चीज हमको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जितनी हमारे पास राशि है ना दोस्तों, उतने ही हमारे पास फंडामेंटल क्या होते हैं दोस्तों? मात्रक होते हैं। जो कितने होते हैं? राशियां कितनी है बताओ? 7। कितनी? 7। तो उनके हिसाब से मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 7 ही होगी। आगे सुनो, देखो क्या होगा कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि मूल भौतिक राशियां, तो मूल भौतिक मात्रक के क्या होंगे बताओ? मूल भौतिक मात्रक है वो कितने होंगे? मूल भौतिक मात्रक भी कितने होंगे दोस्तों? 7 ही होंगे। कितने होंगे? मूल भौतिक मात्रक 7 होंगे। अब देखो, मैं आपको कौन कौन से सिंबल बता देता हूँ, नोटेशन बता देता हूँ, वो आप लिख लो। अब देखो, यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर लगा लो आप लोग। अब हम सारणी को बना लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल भौतिक राशि, ठीक है। यहाँ क्या लगाओगे आप लोग? राशि, मूल भौतिक राशि, पहली चीज। दूसरा आप लोग लगाओगे दोस्तों मूल भौतिक मात्रक, ठीक है। क्या लगाओगे? मूल भौतिक मात्रक, ये आपको होना चाहिए, मूल भौतिक मात्रक। और एक हमारे पास क्या है दोस्तों? सिंबल जो हमारे पास है ना, चिन्ह, सिंबल है, चिन्ह है, जो हम लोग इसको दर्शाते हैं, सिंबल। अब सुनो, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। अब हम लोग पहले अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? लंबाई। यहाँ पर क्या है? लंबाई। और लंबाई की अगर बात करूंगा तो लंबाई का क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर मूल भौतिक मात्रक क्या आएगा? मीटर। इसको किस में नापते हैं? मीटर में। और उसको दर्शाते कैसे है दोस्तों? एम से। किसे दर्शाते हैं उसको? एम से। और हम लोग दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे, लंबाई, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान। दूसरे नंबर की क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? किलोग्राम से। किससे लिखते हैं? किलोग्राम से। और किलोग्राम को हम किससे लिखते हैं दोस्तों? केजी से। किससे लिखते हैं? केजी से। तीसरी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? समय। क्या होता है? समय। और समय को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। दोस्तों सेकंड को किससे लिखते हैं हम लोग? एस से। किससे लिखते हैं हम लोग? एस से। अब आगे देखो, 4th नंबर की बात करें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। क्या होगा इसका मात्रक? एम्पियर होगा। और एम्पियर की बात करेंगे ना दोस्तों, एम्पियर को किससे लिखा जाता है? ए से। किससे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है, जो आप लोग लिख रहे हो। अब देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप। ताप का मात्रक जो होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ये ताप है। तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ताप का मात्रक क्या होगा बताओ? केल्विन, ठीक है। क्या होगा? केल्विन। और इसका हम लोग लिख देंगे दोस्तों के। क्या लिख देंगे? के। आगे हम लोग बात करें छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे देखो क्या होगा कि छठे ताप, विद्युत धारा, ये होगा दोस्तों ज्योति तीव्रता। क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता में आप लोग देख पा रहे हो, ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा दोस्तों कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं? स्मॉल सी, ठीक है। ये सी लिखा हुआ है भाई, ठीक है, ये सी है। और सी के बाद क्या लगाओगे आप लोग? डी। सी के बाद क्या लगाओगे? डी। तो ये सी डी हो जाएगा। और 7वें नंबर पे आती है दोस्तों पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है बताओ? पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल। क्या लिखते हैं? मोल। और इसको हम कैसे लिखते हैं? MOL। क्या लिखेंगे? MOL। ये हमारे पास दोस्तों सिंबल रहेगा इस तरीके से। तो हम लोग याद कर रहे हैं ये वाला, तो आप लोग इसको ना अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से प्रिंट कर लीजिएगा, जिससे आगे चीज़ें आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट जब हमारे पास क्लास होगी तो कम से कम इनका जो बीमाएँ रहेंगी ना, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया कि जो राशियाँ होती है दोस्तों, उनको आप लोग एक माइंड में इमेज करके देखिएगा। जो मात्रक हम लोग काम में ले रहे हैं, तो उन राशियों का मेजरमेंट करने के लिए, जैसे हम लोग लंबाई ले रहे हैं, ठीक है, आप मान के चलो आप कितने लंबे हो, तो आपकी लंबाई नापेंगे ना आप लोग, तो मीटर में आप लोग नापते नहीं, किस में नापते हैं? फुट में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। तो वो आपने कितना हमारे वहाँ से वजन लिया, ठीक है, दुकानदार से आप लोग क्या लेके आए, तो किलोग्राम, इतने 1 केजी 2 केजी। आप ज़्यादातर सेकंडों में झूठ बोलते हो, मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ, मैं 3 सेकंड में आ रहा हूँ, ये आपको ही पता होगा किससे बोलते हो। विद्युत धारा जो हमारे घर में आती है, उस करंट को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं, जिसको लिखते क्या है हम लोग? ए से। अब धूप लगती है, जब आप क्या होते हो? छाता। क्या उड़ते हो? छाता। क्यों? क्या होता है? तापमान, ठीक है। तो ताप को किस में नापोगे आप लोग?
केल्विन में, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे, ज्योति तीव्रता। अब देखो जिसकी ज्योति है और उसकी जितनी जितनी ज्यादा तीव्रता है तो उसको हम लोग क्या चाहिए, कंडेला, ठीक है। तो उसको मापन किस में करेंगे हम लोग, कैंडेला में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपनी अपनी ज्योतियों को संभाले भाई। पदार्थ की मात्रा, आपकी ज्योति ने आपको कितना पदार्थ दिया है, ठीक है, गिफ्ट में, तो उसका मात्रा क्या होगा, मोल होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, MOL से। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास मूल भौतिक मात्रक हो गए। मूल भौतिक क्या हो गई दोस्तों, राशियां हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों कि मापन की पद्धतियां क्या है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि आप लोगों का ये 3 पद्धतियां हैं दोस्तों, जिनमें से हम लोगों ने देखा कि उसमें सारी चीजें हो गई कि हम लोग मापन पद्धतियों में जो काम ले रहे हैं ना, कौन कौन सी चीजों पद्धतियों को काम में ले रहे हैं अभी रिसेंटली, तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, ठीक है। मापन की पद्धतियों में काम किसका आएगा दोस्तों, मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं मापन की पद्धतियों में, MESURE, मेजरमेंट सिस्टम। मापन की पद्धतियों में क्या हो जाएगा, मेजरमेंट सिस्टम। इसीलिए इस चीज को देखो, मेजरमेंट सिस्टम को मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले देखो हम लोग बात करें, 3 हमारे पास बेसिकली रूप से कितनी पद्धतियां होती है दोस्तों, पद्धति होती है दोस्तों 3। कितनी होती है, मापन की 3 पद्धतियां होती है। लेकिन अब वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, पहले नंबर की बात करूंगा मैं, MKS। कौन सी होती है, MKS। अब MKS के बारे में आपको बताऊं, इसके अंदर दोस्तों जब भी बात लिखने की आती है ना, तो इसमें पहली जो डिजिट हमारे पास आती है, तो ध्यान रखना, पहली जो डिजिट लिखी होती है वो किसकी लिखी होती है, द्रव्यमान की। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर जो भी पद्धति होगी 3 डिजिट में, MKS, CGS और FPS, देखो यहां मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूं, MKS, CGS और इधर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास FPS। अब हम लोग है ना थोड़ा थोड़ा यह जानने के बाद अब पूरा पूरा करेंगे कि किस किस तरीके से चीजें हमारे पास है। अब देखो सुनो, यहां MKS में आपको मैंने 3 शब्द लिखे, CGS में मैंने आपको 3 शब्द लिखे और FPS में भी दोस्तों कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं, ठीक है भाई। अब पहले इसमें क्या लिखा गया ये आपको जानना है। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले देखो किसकी डिजिट लिखी होती है, द्रव्यमान की। किसकी लिखी होती है, द्रव्यमान की। उसके बाद किसकी लिखी, सॉरी पहले द्रव्यमान की नहीं लिखी होती, सॉरी दूरी की लिखी होती है। किसकी लिखी होती है पहले डिजिट दोस्तों, ये दूरी की लिखी होती है। दूसरी अनुपात में किसकी लिखी होती है दोस्तों, द्रव्यमान की, ठीक है, द्रव्यमान की लिखी होती है। और बाद में किसका लिखा होता है, ये समय का। ये किसकी डिजिट लिखी होती है दोस्तों, समय की लिखी होती है। अब कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो सुन लेना भाई, ये डिस्टेंस है, दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, मास, और इसको समय को क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम। तो इस तरीके से इसका नोटेशन होगा। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यही कि यही याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है टेंशन लेने की। देखो आपने दोस्तों पहला हेडिंग लिया, ठीक है, पहले हेडिंग में हम लोगों ने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, MKS। क्या लिखा हुआ है, MKS। और MKS में सबसे पहले देखो लंबाई, दूरी किसमें नापी गई दोस्तों, इसमें दूरी हम लोग देखते हैं कि लंबाई, दूरी में कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि लंबाई होगी, हो सकता है लंबे हो, मोटे हो, चौड़े हो, इस तरह की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो उसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, मीटर। क्या होगा उसका मात्रक, मीटर होगा। दूसरा हम बात करेंगे द्रव्यमान, ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा दोस्तों, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। और किलोग्राम हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, केजी। क्या लिखते हैं किलोग्राम को, केजी। और मीटर क्या लिखते हैं हम लोग, M। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास आएगा दोस्तों समय। देखो S4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर समय को हम लोग किसमें नापते हैं दोस्तों, सेकंड। किसमें नापेंगे हम लोग, सेकंड। और इसको हम किससे लिखते हैं, S से। किससे लिखते हैं हम लोग, S से। तो ये मापन की दोस्तों हमारे पास देख रहे हैं कि एक तो MKS हो गई, एक क्या हो गई, तो MKS पद्धति में हम लोग जब मापन लेते हैं तो वो किस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है ना दोस्तों दूसरी पद्धति है, और उस पद्धति का नाम क्या है, वो अपन ने अभी देखा था दोस्तों, CGS। क्या है दोस्तों, CGS। अब देखो दूरी को, इसमें दोस्तों दूरी में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ ही हो सकता है, इसको किस में नापेंगे, C4 सेंटीमीटर। C4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर को हम लोग किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं दोस्तों, C4 सेंटी, M4 मीटर, दैट मीन CM। ठीक है, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, अशोक गहलोत जी नहीं है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, CM है, वो हमारे पास सेंटीमीटर से संबंध है। और दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं दोस्तों, ग्राम में। किस में नापते हैं हम लोग, ग्राम में। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्राम को हम लोग क्या लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में। ये ग्राम की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों GM। क्या हो जाएगी, GM। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, समय। समय की हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, इसका होगा दोस्तों हमारे पास सेकंड। क्या होगा, सेकंड। और सेकंड को हम लोग लिखते हैं SECOND। तो इसका लेते हैं दोस्तों S। क्या लेते हैं, S। तीसरा हमारे पास आएगा दोस्तों FPS। क्या आएगा तीसरा, FPS। F को हम लोग बात करते हैं तो दूरी क्या होती है दोस्तों, दूरी को हम लोग नापते हैं दोस्तों, देखो F4 क्या हो जाएगा बताओ, फुट। क्या हो जाएगा, फुट। और फुट को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, FOOT। ठीक है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, F।
कभी भी आप लोग लिखोगे तो कैसे कहोगे कि दूरी को हमने नापा है। जैसे हम लोग ज़्यादातर हमारे बिजनेस में या हमारी प्लॉट्स का मेजरमेंट होता है या जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी का काम होता है तो उसमें ज़्यादातर जो इकाइयाँ काम में ली जाती है कौन सी ली जाती है, फुट ही काम में ली जाती है। दूसरा दोस्तों हमारे पास द्रव्यमान है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ यहाँ इन चीज़ों को यूज करते हैं, देखो इसको द्रव्यमान का नाम कैसे लेंगे, पाउंड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पाउंड, POND। इसको हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, P। क्या यूज करेंगे, P। अब आप लोग बात करोगे दोस्तों समय की, समय को क्या बोलते हैं दोस्तों बताओ, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और सेकंड को हम किस में लिखते हैं, SECOND। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, S से। किससे लिखेंगे, इसको S से लिखेंगे। तो आप जान पा रहे हो, देखो यहां अभी अपन ने, मैंने MKS में भी बताया था दोस्तों, एक ही ऐसी भौतिक राशि है जिसमें जो समय ना वो उसमें भी MKS में भी समय मात्रक का क्या होता है, सेकंड होता है। CGS में भी सेकंड होता है, FPS में भी क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही ऐसा मात्रक है, एक ही ऐसी भौतिक राशि है सॉरी, जिसका मात्रक क्या है, सेम है। हमने दूरी को मीटर में लिया, यहाँ सेंटीमीटर में लिया, यहाँ फुट में लिया, यहाँ वहाँ द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया, ग्राम में लिया, या किस में लिया, पाउंड में लिया। हम लोग ये यूनिट ने ध्यान रखना, ये वाली जो पद्धति है ना दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा नहीं, ये इसको यूज बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि हम कभी नापते ही नहीं है पाउंड में। हम लोग अगर दुकानदार के पास पाउंड कह देंगे तो हमें डंडा मार देगा वो, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि पाउंड क्या होता है, पाउंड क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो सही, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आएगा, पेपर में तो पूछेगा, तो हम लोग को एग्जाम में आंसर देना पड़ेगा। तो ये समय, बाकी समय उसमें भी सेकंड था, इसमें भी सेकंड है, और दोनों में भी क्या हो रहा है, सेकंड। अब बात आती है कि आप कहोगे सर आपने 3 बताई है, एक तो MKS बताया हमको, एक CGS बताया, एक FPS बताया। एग्जाम में तो ऐसा ही लगा रहता है। तो ऐसा ही है ना, सब इंस्पेक्टर नहीं है, पुलिस वाला नहीं है दोस्तों। वो एक्चुअल में क्या है, जब इन सब पद्धतियों को देखा गया, उसके बाद एक नई पद्धति है ना, इनका मिक्सर रूप से इजाद किया गया, और उस पद्धति को क्या कहा गया दोस्तों, उस पद्धति का एक नई पद्धति इजाद की गई, इंटरनेशनल, उसका नाम क्या रख दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। इसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से कहेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है दोस्तों SI सिस्टम। क्या बोलते हैं, SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो SI की बात करेंगे ना दोस्तों, SI जो है ना, इसको कब लाया गया, ये पेपर में आ गया था दोस्तों, यह पद्धति, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, यह पद्धति, ये पद्धति MKS पद्धति का संशोधित रूप है। कैसा रूप है दोस्तों, ये MKS पद्धति का संशोधित रूप है। ये आपको एक तो ये याद रखना है। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे, MKS पद्धति का संशोधित रूप है, दूसरा ये हो जाएगा, इसे सन 1960 में लाया गया, ठीक है, 1960 में लाया गया। तो ये जितने भी हमारे पास MKS पद्धति के जितने भी हमारे पास मात्रक हैं, वो सारे काम किस में आ गए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो वो सारे के सारे काम किस में आ गए, हमारे पास SI में आ गए। अब जब भी आपसे सवाल पूछता है कि SI पद्धति का दूरी का SI मात्रक क्या है, देखो आप लोगों को बताऊं, दूरी का आपसे पूछा, जैसे सवाल का आपसे दूरी का SI यूनिट क्या है, तो आप क्या कहते हो भाई भक्के, आप कहते हो मीटर है। क्या है, मीटर। सेंटीमीटर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो CGS का थोड़ी है, ये MKS पद्धति का मॉडिफाई है, और MKS पद्धति में M4 क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। आप ऐसे ही आप लोगों से पूछा जाए कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, तो आप क्या कहोगे बताओ, SI यूनिट क्या होगी द्रव्यमान की, तो आप आंसर क्या दोगे दोस्तों, किलोग्राम। क्या दोगे, किलोग्राम। आप ग्राम क्यों नहीं कहते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। समय की हम बात कर चुके हैं, समय तीनों मात्रक पद्धतियों में दोस्तों क्या होता है, कॉमन ही मात्रक होता है। वो केवल एक ही ऐसी भौतिक राशि है जो उसका मात्रक क्या होता है, कॉमन। तो हमने देखो भौतिक राशियों का जनरल एक इंट्रोडक्शन देखा, कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा, मूल भौतिक राशियां देखी, मूल भौतिक मात्रक देखे, ठीक है, और उनके कुछ मात्रकों की मापन की जो पद्धतियां थी ना दोस्तों, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों, आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसमें मिलेंगे दोस्तों विमाओं के बारे में, जो जनरली रूप से क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है। तो आप तब तक के लिए ना इसको देखो, और आपको पार्ट 2 के नाम से ना दोस्तों, विमा के नाम से आएगा, भौतिक राशियों की विमा के नाम से, तो उसको आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, उसको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तभी जाके हम लोग है ना आपको तभी जाके चीज़ें दे पाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में पढ़ाई से संबंधित। और जो CET की सीरीज चल रही है, हमारी साइंस की स्पेशल सीरीज है प्रीवियस ईयर की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।